हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम बोले सच्चिदानंद भगवान की, श्री काशी विश्वनाथ भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की, श्री राधा कृष्ण भगवान की, जगजननी जगदम्बे मैया की, अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज की, महर्षि श्री वाल्मीकि जी महाराज की, कली पावनावतार गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, सत्य सनातन धर्म की, धर्म का प्राणियों में विश्व का, गौ माता की गौ हत्या, ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। भक्तवान उच्चाकर करो, भक्तोत्सव विमोत्सव दया सिंधु कृपा सिंधु, जगदात्मा जगदीश्वर सच्चिदानंद भगवान परमात्मा के चरणों में प्रणाम। परम पवित्र भारत भूमि को वंदन। भारत भूमि में विद्यमान समस्त देवी देवताओं के गुरु चरणों में प्रणाम। प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ पूज्यपाद श्री सद्गुरुदेव भगवान के गुरु चरणों में प्रणाम करते हुए राजस्थान की पावन धरा में अवस्थित परम धार्मिक नगर ब्यावर के मध्य परम पवित्र श्री गीता भवन के अधिष्ठात्र देवता राधा कृष्ण भगवान के चरण सन्निधि में हम और आप सभी अखिल सृष्टि के कारण स्वरूप परब्रह्म परमात्मा कौशल्यानंद वर्धन राजेंद्र सरकार के दिव्याति दिव्य मंगलमय स्वरूप शब्द ब्रह्म रूपी वांग्मय स्वरूप श्रीमद् रामचरित मानस ग्रंथराज का पावन आश्रय लेकर अपने अमूल्य इस मानव तन को सार्थक करने के लिए और मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग प्राप्त करने हेतु समुपस्थित समस्त श्रद्धामयी मातृशक्ति, गीता भवन के समस्त न्यासीगण, धर्मानुरागी भक्तजन सज्जन, बाल गोपाल, आप सबके हृदय रूपी अंतकरण में विराजमान परब्रह्म परमात्मा को सादर प्रणाम। जय सिया राम। बहुत ही पावन दिवस इस परम पवित्र चातुर्मास के अनुष्ठान के क्रम में हम लोग भगवान शिव का दिव्य चरित्र श्रवण कर रहे हैं और चरित्र श्रवण करने का एक यही उद्देश्य है, जिस प्रकार जो मनुष्य भगवान की कथा श्रवण नहीं करता है, भगवान की महिमा के बारे में नहीं जानता है, हमारे वेद शास्त्रादि को नहीं जानता है, तो उसके जीवन में भी अनेक प्रकार के संशय उत्पन्न होते रहते हैं। न तो जानता है, न किसी जानने वाले की मानता है, तो संशय का छेदन होना बड़ा मुश्किल है। और उसी जीवन में उस संशय को लेकर के संशय आत्मा विनश्यति अपने आप का नाश कर लेता है। इसलिए संदेहों को अधिक देर तक अपने मन में नहीं रखना चाहिए। चाहे किसी भी परिवार के व्यक्ति के प्रति संदेह हो, चाहे अपने पति पत्नी बंधु बांधव मित्र माता पिता किसी के भी प्रति मन में संदेह आता है
तो यथाशीघ्रातिशीघ्र उस संदेह का निवारण कर डालना चाहिए, नहीं तो आपका परिवार टूट जाएगा। परिवार में एकता नहीं रहेगी, परिवार में विश्वास नहीं रहेगा। इसी क्रम में हम लोग श्रवण कर रहे हैं, यही परम भक्ति शिक्षा में दिव्य माता सती जी के चरित्र से मिलती है। हम लोग श्रवण कर रहे थे कल, भगवान शिव से माता सती ने आज्ञा मांगी और आज्ञा मांग करके अपने पिता के भवन गई, जहाँ पर प्रजापति दक्ष ने बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया था। और उस आयोजन में भाग लेने के लिए गई तो वैसे ही दक्ष ने सबको त्रास दिया था, सबको धमकी दे रखी थी कि कोई भी, चाहे साक्षात शिव आ जाए, चाहे सती आ जाए, कोई बात तक नहीं करेगा। और जैसी गई किसी ने पूछा तक नहीं, बात तक नहीं किया, आदर तक नहीं किया। लेकिन माता जी ने बड़े प्रेम से आदर करके पुत्री को गले लगाया। फिर पुत्री ने कहा, मैया मैं जाकर के यज्ञ की परिक्रमा करके आती हूँ, यज्ञ देवता को प्रणाम करके आती हूँ, इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है, मैं जाके दर्शन तो करूँ। माता जी ने मना किया, पुत्री इस प्रकार का यहाँ चल रहा है सारा, आपके पिता से सबको मना कर दिया है। पुत्री ने कहा, कोई बात नहीं मैया, पिताजी हैं, पुत्री को देख करके उनका भी हृदय पिघल जाएगा, प्रसन्न हो जाएंगे। जैसे ही सामने गई महाराज, दक्ष ने ऐसे तीक्ष्ण दृष्टि से देखा, क्रोधित हो गए, जलने लग गया दक्ष, ये कहां से आ गई, और जाकर के प्रणाम किया। उसने अपना मुंह फेर लिया, बात तक नहीं की। उसने कहा, कोई बात नहीं, पिताजी हैं, क्रोधित हो जाते। कुछ अधिक उसको अपने हृदय में नहीं माना, अधिक कष्ट नहीं माना। लेकिन जैसे ही यज्ञ कुंड में, वहां पर सभी देवताओं के भाग रखे हुए थे, सभी देवताओं के लिए स्थान निर्धारित थे। लेकिन जैसे ही देखा कि मेरे भगवान भोले बाबा का स्थान नहीं माना, और पूछा ऋषियों से, हे ऋषियों, हे देवताओं, क्या आपको ज्ञान नहीं है? जगत के पिता भगवान शंकर जगतपति हैं, आपने उनका स्थान क्यों नहीं दिया? सब चुप, क्योंकि महाराज जो राजा है, सेठ जी मना के फिर कौन बोले। दक्ष ने सबको पहले ही चुप करा के रखा था, मेरी आज्ञा में रहोगे तो आना, नहीं तो अपने घर रहना। अब फिर अपने पिताश्री के पास में गई, पिताजी आप क्या कर रहे हैं? अरे भगवान शंकर समस्त केवल मेरे पति ही नहीं, वो जगत के पिता भी हैं, आप इस प्रकार का नहीं कर सकते। फिर दक्ष ने अनेक प्रकार के अपमान सूचक शब्दों को कहा, अरे वो तो इस प्रकार का है, अघोरी है, उसने मेरा अपमान किया है, अनेक अपशब्द कहे। एक तो उस यज्ञ कुंड में रुद्र भाग को नहीं देखा, दूसरी बात भगवान शिव के लिए इतने अपमानजनक शब्द जैसे ही कहे, माता सती को क्रोध आ गया। हे सभासदों, हे ऋषियों, हे मुनियों, सब कान खोल के सुन लो। जिस सभा में भगवान शंकर, भगवान विष्णु और संतों की निंदा होती हो, उस निंदा करने वाले सब लोगों की जीभ काट देनी चाहिए। यदि जीभ न काट सको तो स्वयं वहां से चले जाना चाहिए। बहुत क्रोधित हो गई माता सती, और क्रोधित होकर के अनेक प्रकार से दक्ष को डांटने लगी, सारे ऋषि मुनियों को डांटने लगी। अरुद्र भागम तमभीक्ष्म चाध्वरम पिता च देवे कृत हेलनम विभौ अनादृता यज्ञ सदस्यधीश्वरी चुकोप लोकानि दक्ष्यति दुषा। हे अज्ञानी मेरे पिता, आपने मेरे पतिदेव का ही नहीं, संपूर्ण जगत के सृष्टा, संपूर्ण जगत के पालक और संपूर्ण जगत के सृष्टि के कारण स्वरूप भगवान शंकर भूतभावन का अपमान किया है। पवित्र कीर्तिम तमलंग्य शासनम भवानहो द्वेष्टिम शिवम शिवेतरः, आपने भगवान शिव का अपमान किया है, और यह देह भी आपके द्वारा ही प्रदत्त है। इसलिए भगवान शिव का अपमान करने वाला जो व्यक्ति है, उस व्यक्ति के साथ में किसी भी प्रकार का संबंध तक नहीं रखना चाहती। इसीलिए ये जो दक्ष शुक्र से उत्पन्न देह है, इसका भी मैं परित्याग करने जा रही हूँ। अनेक प्रकार से दक्ष को डांटा। पिता मंदमती निंदते ही दक्ष शुक्र संभव या देही तजियहु दुर्त देह ते हेतु और धरि चंद्र मौनि विषके। अब मैं सभी देवताओं ध्यान से सुन लो, मैं अपने इस देह का परित्याग करने जा रही हूँ, क्योंकि इस देह का संबंध इस मंदमती दक्ष के साथ में, और दक्ष के साथ में कोई संबंध नहीं रखना चाहिए।
मैंने इतने अपमानजनक अपने पति के प्रति जो शब्द सुने हैं, अब मैं अपने पति के पास भी नहीं जा सकती, क्योंकि मैं स्वयं अशुद्ध हो गई हूँ, अपवित्र हो गई हूँ। मैंने अपने पति की इतनी निंदा सुनी, मैं स्वयं को क्षमा नहीं कर पाऊंगी। इतना कहते ही माता सती ने पहले दक्ष को खूब डांटा और डांट करके अनेक प्रकार से देवताओं को सुनाया। और देखते ही देखते माता सती ने योगाग्नि का स्मरण किया और अपने पैर के अंगूठे के दाएं पैर के अंगूठे के अग्रभाग से योगाग्नि को प्रकट किया और योगाग्नि को प्रकट करके अपने आप को भस्मीभूत कर दिया। सारे देवता देखते रह गए। अस कही जोग अग्नि तनु जारा, भयउ सकल मग हाहाकारा, भयउ सकल मग हाहाकारा। चारों तरफ जैसी माता सती ने योगाग्नि में प्रवेश किया, अपने शरीर का देह त्याग कर दिया, तत्पश्चात चारों ओर हाहाकार किया। सारे देवता त्राही त्राही करने लग गए, सारे ऋषि मुनि परेशान हो गए। अब क्या होगा? अब सोच रहे कि भगवान शंकर का क्रोध कौन झेलेगा। अब भगवान शंकर को जब इसकी सूचना मिलेगी तब क्या होगा? संपूर्ण सृष्टि का महाराज संहार हो सकता है। सारे डर गए, आए तो थे अपना अपना भाग लेने के लिए, अब अपना प्राण बचाने की लोग सोच रहे हैं। सब इधर उधर भागने के लिए तत्पर हैं। अब क्या होगा? क्या होगा? ददर्श देहो हतकल्मषः सती, सत्य प्रज्ज्वाल समाधि जागेना। इस प्रकार माता सती ने अपने देह का परित्याग कर दिया और माता सती 4 प्रकार की अग्नियों में जली। कितने? 4 प्रकार की अग्नि में माता सती अपने आप को जो है उन्होंने जलाया। सर्वप्रथम तो जब भगवान शंकर ने 87,000 वर्ष पर्यंत समाधि लगाई थी, उस समय विरहाग्नि में माता सती जल रही थी। तपई अवा इव उर अधिकाई, अंतःकरण उनका जल रहा था। दूसरी, अपने प्राण प्रिय भगवान शंकर के अपमान के कारण, क्योंकि अपने पिताजी ने दक्ष प्रजापति ने ही भगवान शंकर का बहुत अपमान किया, तो उस अपमान की अग्नि में चल रही थी। और तीसरे, अपमान से उत्पन्न जो प्रचंड क्रोध, अपमान जब हुआ, जब माता सती को क्रोध आ गया तो उस क्रोध की अग्नि में जली। और चौथी, स्वयं योगाग्नि में जली। इस प्रकार 4 प्रकार की अग्नियों में माता सती ने अपने देह को परित्याग किया। और उसके पश्चात नारद जी महाराज ने भगवान शंकर को सूचना दी और भगवान शंकर को जैसे ही पता चला, इस प्रकार दक्ष ने मेरी प्राण प्रिया प्रियतम सती को उकसाया, उनको क्रोधित किया और क्रोध के कारण उन्होंने अपने देह को योगाग्नि में परित्याग कर दिया। भगवान शंकर क्रोधित हो गए और भगवान शंकर ने अपनी जटा से केश निकाला, केश निकाल करके धरती पर पटका और उसी में वीरभद्र उत्पन्न हुआ और वीरभद्र को आदेश दिया, जाओ जाकर के उस दक्ष का विनाश करो। देखो जाकर के यज्ञ में किस प्रकार का क्या कृत्य हो रहा है। वहां से वीरभद्र भगवान का त्रिशूल लेकर के समस्त गणों के साथ में गया और जाकर के सबसे पहले बैठे यज्ञ के जो आचार्य थे भृगु ऋषि से, उन भृगु ऋषि की दाढ़ी को पकड़ करके नोच करके उखाड़ डाला महाराज। और उस यज्ञ में जब भगवान शिव का अपमान कर रहा था दक्ष, उस समय पूषा नाम के देवता थे। ये पूषा नाम के देवता बहुत हंस रहे थे, खिलखिल के हंस रहे थे, उपहास कर रहे थे। वीरभद्र ने उन पूषा देवता की बत्ती से ही बाहर निकाला, अब हंसते रहो तुम। और बाद में जाकर के दक्ष के पास में गए और दक्ष का जो सिर पकड़ करके अपने हाथों से ही उस सिर को घुमा करके महाराज धड़ से अलग कर दिया और जहाँ यज्ञ कुंड था उस यज्ञ कुंड में जाकर के स्वाहा कर दिया। अब करते रहो तुम यज्ञ। समस्त प्रकार देवता अपने प्राण बचा करके भाग रहे हैं। चारों त्रिभुवन में त्राही त्राही हो गया। फिर जाकर के भगवान विष्णु, शंकर, भगवान ब्रह्मा जी, विष्णु जी और समस्त देवता भगवान शंकर के पास में गए, प्रभु अब आप ही रक्षा करिए, इस यज्ञ को आप ही बचा सकते हैं। यज्ञ से संपूर्ण सृष्टि चलती है, यज्ञ से संपूर्ण सृष्टि का पालन होता है। यज्ञ नहीं हुआ तो देवताओं को भाग नहीं मिलेगा, देवताओं को भाग नहीं मिलेगा तो देवता परिपुष्ट नहीं होंगे, देवता परिपुष्ट नहीं होंगे तो वर्षा इत्यादि नहीं करेंगे, अग्नि देवता अपना कार्य नहीं करेंगे, वायु देवता अपना कार्य नहीं करेंगे, इंद्र देवता अपना कार्य नहीं करेंगे तो पृथ्वी में अव्यवस्था हो जाएगी। भगवान शंकर आए, भगवान शंकर ने आकर के दक्ष प्रजापति का जो
सिर था वह तो यज्ञ में भस्म हो गया, अब क्या करे महाराज। तब जाकर के कहा, क्योंकि नंदीश्वर ने श्राप दिया था कि तुमको क्या है यज्ञ पशु का जो है यज्ञ पशु बनना पड़ेगा तुमको। तो वही अब भगवान ने कहा कि जो यज्ञ के लिए पशु होता है उस बकरे का सिर ले आओ, उसी को जोड़ो। और भगवान शंकर ने पुनः उस जो अज का बकरे का सिर था उसको दक्ष के धड़ से जोड़ दिया और दक्ष प्रजापति फिर महाराज भगवान की प्रार्थना करने लगा। अब मुख तो है ही नहीं है, प्रार्थना किस प्रकार से करें, इसलिए भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए ये जो बकरा बोलता है ना वही प्रार्थना की जाती, उसकी भी ध्वनि यदि करते हैं तो भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं। अब जैसी वाणी थी उसी वाणी से प्रार्थना करने लगा। भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर के भोलेनाथ ने कहा ठीक है तुम यज्ञ पूर्ण करो। अब ये जो घटना हुई महाराज कहाँ हुई, ये हुई हरिद्वार के परम पवित्र स्थान कनखल क्षेत्र में। आप लोग हरिद्वार गए होंगे, दर्शन किया हरिद्वार। तो हरिद्वार में परम पतित पावनी माँ भागीरथी के तट पर दक्षेश्वर भगवान के नाम से वह प्रसिद्ध मंदिर है, क्योंकि दक्ष के ही ईश्वर कौन भगवान शंकर, तब से जाकर के वहाँ देखेंगे तो दक्षेश्वर महादेव स्थापित है। और आज भी दक्षेश्वर महादेव के निकट ही जिस कुंड में माता सती ने अपने देह का परित्याग किया था वह कुंड भी वहाँ विद्यमान है, सती कुंड के नाम से। उस दक्षेश्वर महादेव का दर्शन करने से समस्त मनोरथ पूर्ण होते हैं और समस्त प्रकार के आपके जीवन में अनेक प्रकार के कष्ट हैं वे भी दूर होते हैं। तो आज भी हरिद्वार में परम पवित्र भाव से दक्ष के ईश्वर के रूप में भगवान शंकर स्वयं विराजमान है वहां पर। देखिए दक्ष ने जो यज्ञ किया था ना वो किस लिए किया था, इस कथा से हमें शिक्षा क्या मिलती है, जीवन में क्या प्रेरणा लेनी चाहिए। दक्ष ने जिस प्रकार यज्ञ किया, क्यों यज्ञ किया था, किसी को नीचे दिखाने के लिए यज्ञ का अनुष्ठान किया था। तो संसार में यदि आप सत्कर्म भी करने जा रहे हैं और किसी व्यक्ति को नीचे दिखाने के लिए कर रहे हैं तो वह सत्कर्म कभी भी सफल होने वाला नहीं है, उसमें सदैव विघ्न आएंगे। इसीलिए आप क्या करें, सदैव कोई भी कार्य करने जाए तो कभी भी ईर्ष्या पूर्वक न करे, द्वेष पूर्वक न करे, परंतु परमात्मा को प्रार्थना करके करें, प्रभु जो भी मैं कर रहा हूँ सब आपकी ही कृपा से कर रहा हूँ, आपकी कृपा के बिना कुछ नहीं है, आपके ही कारण मैं कर रहा हूँ, आपने आशीर्वाद दिया है इसलिए मैं ये कार्य कर रहा हूँ। इसलिए प्रभु आप जो दे रहे हैं उसको मैं करते जा रहा हूँ। तुम्ही मेरे जीवन जिए जा रहा हूँ, तुम्ही मेरे जीवन जिए जा रहा हूँ, जो कुछ दे रहे हो दिए जा रहा हूँ, जो कुछ दे रहे हो दिए जा रहा हूँ, तुम्ही मेरे जीवन जिए जा रहा हूँ, तुम्ही मेरे जीवन जिए जा रहा हूँ, तुम्ही से चला करती है प्राणों की धड़कन, तुम्ही से चला करती है प्राणों की धड़कन, तुम्ही से सचेतन अहंकार तन मन, तुम्ही से सचेतन अहंकार तन मन, तुम्ही मेरे दर्शन, तुम्ही मेरे दर्शन किए जा रहा हूँ, जो कुछ दे रहे हो दिए जा रहा हूँ, जो कुछ दे रहे हो दिए जा रहा हूँ। जो कुछ भी प्रभु परमात्मा आप दे रहे हैं उसी के कारण मैं कर रहा हूँ। मेरे पास स्वयं के पास इतना सामर्थ्य नहीं है कि मैं किसी को नीचे दिखाने के लिए कोई कार्य करूँ, क्योंकि किसी को नीचा दिखाने के लिए यदि कोई कार्य करेंगे तो वही स्थिति होगी जो दक्ष की हो रही है। असत्य के सदा आश्रय हो तुम्ही सत, असत्य के सदा आश्रय हो तुम्ही सत, तुम्ही विषय विष तुम्ही में अमृत, तुम्ही विषय विष तुम्ही
में अमृत पिलाते हो, जो कुछ भी पिलाते हो, जो कुछ भी पिए जा रहा हूँ, जो कुछ दे रहे हो पिए जा रहा हूँ, जो कुछ दे रहे हो पिए जा रहा हूँ। इसलिए भगवान परमात्मा जो कुछ हमें दे, उस परमात्मा की कृपा को मान करके अपने कार्य को करते रहना चाहिए। अपने अंदर अहंकार मत लाइए, अभिमान मत लाइए कि मैं किसी को नीचा दिखाने के लिए इतनी धन संपत्ति खर्च कर रहा हूँ कि मैं जब कार्य करूँगा तब वो देखेगा कि इसने मेरे से कितना अच्छा कार्य किया। इसलिए जीवन में ये सूत्र बना लो, आप अपना कार्य करो, अपने सामर्थ्य के अनुसार कार्य करो, लेकिन किसी से द्वेष भर करके क्यों कर रहे हो? आपने परमात्मा ने आपको प्रेम दिया है, परमात्मा ने आपको सामर्थ्य दिया है, तो खूब आनंद से करिए, खूब प्रसन्न होकर के करिए। ये तो आजकल तो ट्रेंड हो गया है। अच्छा, उन्होंने कथा कराई है 5 लाख में, तो मैं कथा में 15-20 लाख खर्च करूँगा। देखना उनकी कथा से बढ़िया कथा कराऊंगा, तो क्या पता अगली बार हो जाए कि आपकी कथा में टेंट पंडाली सब उड़ जाए भगवान की कृपा से, तो 15 लाख खर्च के सब खत्म। इसलिए ईर्ष्या पूर्वक नहीं, द्वेष पूर्वक नहीं, सत्कर्म को तो प्रेम से करना चाहिए। माता सती ने देह का परित्याग कर दिया था, भगवान शंकर गए, यज्ञ की रक्षा हुई, और जिस समय माता सती ने प्राण त्यागे, उस समय माता सती ने भगवान रामेंद्र सरकार का स्मरण किया। हे प्रभु, अब आप यदि मुझ पर प्रसन्न हैं तो आप मुझे एक वर दे दीजिए। क्या वर? सती मरत हरि सनवरु मागा, सती मरत हरि सनवरु मागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। माता सती ने अपने देह का परित्याग करते हुए भगवान रामचंद्र जी से यही वर मांगा, हे प्रभु, आप मुझे यही वर दीजिए कि इस जन्म में मैंने संशय कर दिया, इस जन्म में मेरे पतिदेव ने मेरा परित्याग कर दिया, लेकिन यह जन्म नहीं, जन्म जन्मांतर मैं उन्हीं की दास ही बनना चाहती हूँ, मेरे को पति रूप में वे ही मिले। ये वरदान माता सती ने मांगा। देखो, हमारी भारतीय संस्कृति, हमारी पद्धति क्या कहती है कि एक जन्म का नाता नहीं अपना, जन्म जन्मांतर का नाता। जब विवाह संस्कार होता है उस समय क्या है, 7 जन्मों तक की क्या लेते हैं, शपथ लेते हैं। एक जन्म नहीं, 7 जन्म तक आपकी अर्धांगिनी बन करके रहूंगी, आपकी सेवा में रहूंगी, और आप ही मुझे पति रूप में मिले। यही हमारे भारतीय संस्कृति की विशिष्टता है, विशेषता है। कितनी दिव्य है कि हम साथ रह करके अपने जीवन को क्या करें, उत्कृष्ट की ओर ले जाए। पति पत्नी का जो संबंध है वह भी बड़ा दिव्य संबंध है। यद्यपि नोक-झोंक होती है, लेकिन नोक-झोंक होकर के किसी को छोड़ नहीं देना। देखो, बड़ी सुंदर बात, बड़ा सुंदर सूत्र मिलता है यहाँ से। जीवन में संबंध यदि बना लिया है उसको निभाना सीखना चाहिए। संबंध, या तो संबंध बनाने से पहले सोच लो कि संबंध कैसा है, या तो संबंध बनाने से पहले चिंतन करो कि निभा पाएंगे कि नहीं निभा पाएंगे। और यदि संबंध बना लिया है महाराज, फिर तो येन केन प्रकार संबंध निभाना ही चाहिए। पति पत्नी का यदि संबंध हो गया है तो अब बाद में सोचना नहीं, देखो संबंध कैसे निभेगा। किसी ने कहा महाराज, यदि जीवन भर संबंध चलाना हो तो कैसे चलेगा? यदि जीवन भर संबंध चलाना हो तो दोनों जो है ना, दोनों को समझदार नहीं होना चाहिए। पति पत्नी को दोनों को समझदार नहीं होना चाहिए। ये दोनों समझदार हो जाएंगे तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। कैसे? दोनों समझदार हो गए तो बोले हमने गलती नहीं की, बोले हमने भी गलती नहीं की हमारा, तो किसने गलती की? तो दोनों में झगड़ा होते रहेगा। एक समझदार बने और एक अज्ञानी बन जाए, अनजान बन जाए, ना समझ बन जाए, तो संबंध आपका चलता रहेगा। एक ने गलती की है तो दूसरा उसे क्षमा कर दे, और दूसरा यदि क्रोधित है तो दूसरा शांत हो जाए। तो इस प्रकार से संबंध को निभाना आना चाहिए। अच्छा, संबंध निभेगा कैसे? संबंध निभाने के लिए आपको विकल्प का परित्याग करना पड़ेगा। आपको अपने जीवन में विकल्प का परित्याग करना पड़ेगा, तब जाकर के संबंध संभलेगा, अन्यथा संबंध नहीं संभलेगा। कैसे? आपने संकल्प लिया कि मैं जीवन पर्यंत एक ही
पति के साथ, एक पति के साथ में मैं रहूंगी, दूसरा विकल्प नहीं ढूंढूंगी। तो यह आपका क्या है, संकल्प बना रहेगा। जैसे ये माइक है, अब हम संकल्प कर ले कि इसी माइक से ही कथा करेंगे, तो माइक बंद हो जाएगा तो हमारी कथा क्या है, नहीं चलेगी, क्योंकि हमारा संकल्प है। हमने विकल्प ढूंढ लिया, ये नहीं दूसरा ले आओ, तो कथा चलती रहेगी। यदि हमने संकल्प कर लिया कथा चलानी है, चाहे माइक हो चाहे ना हो, तो महाराज कथा चलती रहेगी, फिर माइक की कोई आवश्यकता नहीं। तो जीवन में यदि विकल्प बना लिया, भाई का विकल्प मत ढूंढो, पत्नी का विकल्प मत ढूंढो, माता पिता का विकल्प मत ढूंढो, बंधु बांधव का विकल्प ढूंढना बंद कर दो, तो आपका संकल्प दृढ़ होकर के चलता रहेगा, आपका संबंध भी उसी प्रकार सदैव चलता है। इसीलिए जीवन में क्या है, विकल्प नहीं ढूंढना चाहिए। यही कथा हमें संकेत देती है। इसी कथा के माध्यम से हमें यह भी शिक्षा मिलती है कि जीवन में किस प्रकार से संबंध निभाने चाहिए। और आजकल तो अनेक प्रकार के क्या कहते हैं ना, देखो वेश है ना, वेश का बड़ा प्रभाव होता है, वेश का बड़ा प्रभाव होता है। आजकल ऐसी संस्कृति चल पड़ी है, वेशभूषा ही लोगों ने परित्याग कर दिया। आजकल बच्चे क्या कैसा पहनते हैं, वो कपड़ा लाते हैं, उसको क्या कहते हैं ना, फाड़ करके पहनते हैं, उसको बढ़िया से कट लगाएंगे और कट लगा करके फिर उसको क्या करेंगे, पहनेंगे। पहले क्या था, फटा कपड़ा देख लेते थे तो कहते थे गरीब है, और हमारी संस्कृति में कहते फटा कपड़ा नहीं पहनना चाहिए, दरिद्रता का सूचक है। अरे भगवान ने इतना सामर्थ्य बनाया तो फटा कपड़ा तो मत पहनो। लेकिन आज तो बढ़िया से नया कपड़ा खरीदते हैं, फिर उसको बढ़िया से दुकान पर जाएंगे 1000 रुपये बोले कटिंग करेंगे, बढ़िया से गोला बनाएंगे। अरे फाड़ना तो घर पे लिया कि कैची से फाड़ दो, बढ़िया से हो जाएगा, सस्ते में हो जाएगा। लेकिन ऐसी ही संस्कृति बन पड़ी है। और वेशभूषा का तो बहुत बड़ा प्रभाव होता है। महाराज आप कहते फटा कपड़ा पहनने से क्या होगा, कैसे वेशभूषा पहनो। अब बताओ, ये बाबा जी माला पहन करके जटा मुकुट वाले सिनेमा चल रहा है, और सिनेमा में चले रहा है, तो सिनेमा को तो कम देखेंगे, बाबा जी को देखेंगे। बाबा जी आप भी सिनेमा, बताओ, तो वेश का प्रभाव है कि नहीं। भाई पैंट शर्ट पहन के हम चले जाए तो कोई नहीं पूछेगा, लेकिन इसी वेशभूषा में जाएंगे तो सब लोग पूछेंगे। तो वेशभूषा का प्रभाव है। इसलिए जैसी वेशभूषा पहनेंगे वैसा ही समाज पर भी प्रभाव पड़ता है, आपके जीवन पर भी प्रभाव पड़ता है, आपके आचरण पर भी प्रभाव पड़ता है। बढ़िया से कपड़ा पहन करके जाओ तो कहेंगे अच्छे हैं, गुणवान है, और फटा फूटा कपड़ा पहन के जाओ तो ऐसे ही टपोरी है, कहते हैं ना, ऐसा व्यवहार करते हैं। तो इस प्रकार से वेशभूषा का भी बड़ा प्रभाव है। इसीलिए जीवन में संस्कारों का होना बड़ा जरूरी है। तो परम पवित्र भाव से माता सती ने भी यही वर मांगा कि हमारा जन्म जन्म पर्यंत यही रिश्ता बना रहे, भगवान शिव मुझे जन्म जन्मांतर पर्यंत इसी रूप में मिले। इसी संकल्प को लेकर के क्या हुआ, वही माता सती कहाँ प्रकट हुई, हिमाचल के यहाँ प्रकट हुई। ते ही कारण हिम गिरि गृह जाई, ते ही कारण हिम गिरि गृह जाई, जनमी पार्वती तनु पाई, जनमी पार्वती तनु पाई। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। तो उसी संकल्प के कारण और उसी वरदान के फलीभूत माता सती हिमाचल नरेश के यहाँ पार्वती के रूप में प्रकट हुई। प्रकट होकर के वहाँ हिमाचल के यहाँ माता पार्वती आई। क्यों, देखो पार्वती नाम क्यों पड़ा, क्योंकि पर्वत की पुत्री हैं, इसीलिए क्या नाम पड़ा, पार्वती नाम। और हिमाचल के यहाँ आई तो यहाँ की विशेषता क्या है, हिमाचल क्या होता है महाराज, अड़िग होता है, अटल होता है, अविचल होता है, अचल होता है, हिलता नहीं है, एक स्थान पर रहता है, स्थिर रहता है, झुकता नहीं है। उसी प्रकार का इस बार माता पार्वती की जो श्रद्धा है, क्योंकि ये श्रद्धा विश्वास रूपिणो, भगवान शिव स्वयं विश्वास स्वरूप है, लेकिन श्रद्धा थोड़ी डिग गई थी। का इस बार पर्वत के यहाँ जन्म लेकर के पर्वत समान अटूट अटल श्रद्धा संपन्न माता पार्वती जन्मी है। धैर्येण हिमवान के यहाँ माता पार्वती जन्मी, और वहाँ माता पार्वती की श्रद्धा इतनी अटूट है, इतनी अविचल है, बड़े दिव्य है। और महाराज जहाँ श्रद्धा होती है ना,
वहीं पर कौन आते हैं? संत महापुरुष आते हैं। श्रद्धा जहाँ अविचल होती है, अपार श्रद्धा होती है, वहाँ संत महापुरुष स्वयं आकर के आशीर्वाद देकर के जाते हैं। तो हिमाचल के यहाँ श्री नारद जी महाराज आए और नारद जी महाराज ने आकर के हिमाचल को आशीर्वाद देने के लिए वहाँ आए। और ऐसे आए नारद जी महाराज, हिमाचल नाथ ने बढ़िया से प्रणाम किया, अपनी पुत्री पार्वती से प्रणाम किया, पुत्री ये नारद जी महाराज है, इनको प्रणाम करो। नारद जी महाराज तो भगवान के कार्य को करने के लिए आए हैं, क्योंकि अभी आए हैं तो बाल्यकाल से ही माता पार्वती को क्या करें? शिक्षा दीक्षा दी जाए, ताकि उसी मार्ग में लगे जहाँ ले जाना है, जहाँ लक्ष्य है। तो नारद जी महाराज आए, हिमाचल जी ने बढ़िया से नारद जी महाराज का स्वागत किया और अपनी पुत्री को कहा प्रणाम करो बेटी, नारद जी महाराज हैं, ये देवऋषि हैं, आपको आशीर्वाद देंगे। अब संत महापुरुष जब घर में आते हैं तो यदि आपके घर में पुत्री हो, बेटा हो, तो माता पिता की इच्छा होती है कि संत से आशीर्वाद दिला दे और पूछे महाराज इनका भविष्य क्या होगा, मेरी पुत्री के बारे में बताओ जरा। नारद जी से निवेदन किया, नारद जी महाराज त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति तुम्हारी सर्वत्र, कहो सुता के दोष गुण, मुनिवर हृदय विचार। हे नारद जी महाराज, आप त्रिकालज्ञ हैं, आप सर्वज्ञ हैं, आपकी सब तरफ गति है, क्योंकि परमात्मा की कृपा से आपको कहीं भी रोक नहीं है। तीनों लोगों में आप बढ़िया से आनंद से ठाकुर जी का नाम संकीर्तन करते हुए भ्रमण करते रहते हैं। इसीलिए प्रभु आप बताइए, क्या बताए? बोले मेरी जो बेटी है, सुता है, इसके दोष और गुण बताइए। ज्योतिष शास्त्र का नियम है, और ज्योतिष शास्त्र है क्या? वैसे ज्योतिष शास्त्र है नयन है। ये क्या दिखाता है? हमें मार्ग दिखाता है। हमारे जीवन में अनेक प्रकार के ग्रह दशा होती है, ग्रह दशा आगे पीछे होती है। तो ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से महाराज क्या होता है, उस ग्रह दशा को देखा जाता है और देख करके जो ग्रह कमजोर है या जो ग्रह हमें दुख दे रहा है, जिस ग्रह की दशा ठीक नहीं है, उस ग्रह को बलवान किया जाता है, पुष्ट किया जाता है। उस ग्रह को क्या करके, कुछ सामग्री दे करके, उस ग्रह के निमित्त कुछ कार्य करके, कुछ सत्कार्य करके, कुछ दान करके, कुछ संत सेवा करके, गौ माता की सेवा करके, तब जाकर के जीवन के जो अमंगल होने वाले होते हैं वो धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। इसलिए ज्योतिष शास्त्र की बड़ी महिमा है और नारद जी महाराज तो निपुण है ज्योतिष शास्त्र में। और ज्योतिष शास्त्र की यह भी एक रीति है कि पहले किसी के बारे में बताओ तो अवगुण नहीं बताना चाहिए। आजकल तो महाराज कोई चला जाता है किसी के पास में तो पहले अवगुण ही बताते हैं, अरे महाराज आपका तो बहुत अशुभ होने वाला है, आपके घर में यह ग्रह लग गया है, ऐसा होगा वैसा होगा, आप बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब अगला व्यक्ति डर ही जाता है कि अब तो मर गए महाराज। इसलिए पहले उसके गुणों को बताओ ताकि व्यक्ति उत्साहवान हो जाए, आत्मवान हो जाए, थोड़ा बलवान हो जाए कि चलो कुछ तो ठीक है। अच्छा तो 2-4 अवगुण है, ठीक है बता दो, वो ठीक कर देंगे। तो उससे क्या होगा, व्यक्ति उत्साहवान होगा और उन कार्य को भी कर देगा। तो नारद जी महाराज ने पहले गुण बताए उनकी पुत्री के कि हे शैलराज, आपकी जो पुत्री है सर्वगुण संपन्न है, किसी भी प्रकार के अवगुण है ही नहीं है और अखंड सौभाग्यवती होगी। आपकी पुत्री की कीर्ति समस्त संसार में होगी और समस्त संसार की जितनी स्त्रियां हैं, देवियां हैं, माताएं हैं, सब आपकी पुत्री को ही आदर्श मान करके पतिव्रता धर्म का पालन करेंगे और समस्त संसार में यश कीर्ति होगी। इसलिए इनमें तो समस्त गुण ही गुण हैं, लेकिन इनके जो होने वाले पति हैं उनमें क्या है, 2-4 अवगुण हैं, उनको भी आप सुन लीजिए। अच्छा क्या अवगुण है महाराज? का ज्यादा तो नहीं है लेकिन 2-4 है। क्या कौन होंगे इनके पति? तो पति देवता के गुण अवगुण बताने वाले। अब ये गुण भी है अवगुण भी है। अब हम चिंतन करेंगे गुण कैसे हैं, अवगुण कैसे हैं। संसारियों के लिए तो अवगुण है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से देखे तो क्या है, सारे के सारे गुण हैं। अगुण अमान मातु पितु हीना, उदासीन सब संशय छीना। 11 गुण गिनाए। कितने? 11। जोगी जटिल काम मन, नगन मंगल वेश, अस स्वामी यही कही मिलई,
महाराज इनके जो पति होने वाले हैं उनमें ये अनेक गुण है। कौन क्या? बोले अमान होंगे, अच्छा अगुण होंगे। अब शैलराज क्या समझ रहे हैं, नारद जी क्या समझाना चाह रहे हैं? का अगुण, का जिनमें कोई गुण ही नहीं होगा महाराज। अमान बोले जिनका कोई सम्मान नहीं करेगा, और जिनके माता पिता ही नहीं है, माता पिता रहित, उदासीन, किसी प्रकार से किसी से विचार विमर्श नहीं करे, बिल्कुल बैठे रहे उदासीन। अब ये बताओ, कोई व्यक्ति संसार में गुण वाला नहीं हो, जिसका कोई मान सम्मान नहीं हो, और जिसके माता पिता ही नहीं हो, और जो उदासीन रहता हो महाराज, और किसी प्रकार का संशय नहीं हो, उसको कुछ बोलेगा तो संशय होगा, तो उसको कोई स्वीकार करेगा। अच्छा ये बताओ, आप अपनी पुत्री का विवाह उससे कराओगे जिसमें कोई गुण नहीं होगा? करा सकते हो? नहीं कराओगे। और जिसका कोई मान सम्मान नहीं से, चलो यहाँ तो मान लिया गुण नहीं, मान सम्मान नहीं, करा लिया। अच्छा उसके साथ कोई अपनी बेटी का विवाह कराना चाहेगा जिसके माता पिता ही नहीं है, जिसके कुल खानदान का पता ही नहीं है? बताओ। आप कहोगे अच्छा इसके माता पिता कौन है, कुल खानदान कौन है, कुछ तो पता हो, विवाह किया जाए तो कुछ तो सोचोगे। लेकिन नारद जी कह रहे हैं क्या, अरे शैलराज आप जो समझ रहे गलत समझ रहे हैं। अब शैलराज तो रोने लग गए महाराज, सारे के सारे अमोड़ सुन करके बेचारे परेशान, नेत्रों में अश्रुपात होने लगा। विधाता ने कैसे किया है, मेरी पुत्री इतनी सुंदर और मेरी पुत्री के लिए ऐसा वर, ये विधाता आपने गलत किया है। अब नारद जी कह रहे सुनो, ये गलत नहीं है, इस सब के सब भगवान शिव के क्या है गुण हैं, 11 गुण बताए। ये भगवान के 11 रुद्र के अवतार है महाराज। 11 रुद्र के नाम सुना है ना, वही 11 रुद्र के अवतार है। ये सारे के सारे गुण क्या, अगुण। अगुण का अर्थ होता है संसार 3 गुणों के वशीभूत है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। जो भगवान सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण से परे हो, किसी प्रकार के इनके अधीन नहीं है, अर्थात माया से परे है, इसलिए अगुण है। अमान है अर्थात उनको अपने जीवन में किसी से न तो मान चाहिए न अपमान चाहिए, किसी प्रकार की इच्छा नहीं है, सदैव परिपूर्ण है, तृप्त है, आप्त काम है, पूर्ण काम है, इसलिए अमान है। अर्थात किसी मान की आवश्यकता नहीं है। लेकिन संसारियों को तो क्या है, बिना मान तो कोई माने ही नहीं। जब तक किसी का मान न हो तो संसार किसी को कोई मानता नहीं है। और कहा मातु पितु ही ना, तो कहा ये माता पिता इनके नहीं कैसे करेंगे? बोले इनके माता पिता नहीं है, यही संसार के माता पिता हैं। जगता पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ, ये साक्षात भगवान जगत के माता पिता हैं, इसलिए आप डरो मत। तुम्हारा जो उदासीन है, बोले उदासीन इसलिए है इनको संसार से कोई ज्यादा मतलब नहीं है, अपना भगवान का स्मरण करते रहते हैं। जब तक रहे जिंदगानी राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहते हैं, संसार से कोई मतलब नहीं। और कहा संशय छीना, जितने प्रकार के संशय हैं सारे संशयों का छेदन है, क्योंकि जो पूर्ण ज्ञानी है ना, देखो संशय किसको नहीं होता, एक तो मूर्ख व्यक्ति को संशय नहीं होता है और एक ज्ञानी को नहीं होता है। मूर्ख को संशय क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसको कुछ समझ में आता ही नहीं है, कितना भी समझाओ, समझ में आए तब तो संशय है महाराज कि ये समझ में आया और ये समझ में नहीं आया। और एक ज्ञानी को संशय नहीं होता है, क्यों? क्योंकि सब कुछ ज्ञात हो, इसीलिए ये भगवान को किसी प्रकार का संशय नहीं है। और कहा जोगी जटिल, और सबसे खतरनाक का नगन अमंगल वेश, बोले नंगे रहेंगे महाराज, अमंगल वेश रहेगा। बोले जोगी इसलिए क्योंकि समाज में जोगी रूप में कौन प्रसिद्ध है? सपेरा होता है उसको जोगी कहते हैं। बोले वो जोगी नहीं है, ये तो क्या है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि योग के 8 अष्टांग हैं। इन 8 अंगों को परिपूर्ण करने वाले चित्त योगी पुरुष हैं भगवान शंकर। और जटिल महाराज किसी की समझ में आने वाले नहीं भगवान। भगवान को समझना सरल है क्या? परमात्मा को समझना किसी के वश की बात नहीं है। और अकाम अर्थात किसी प्रकार की कामना है ही नहीं है, साक्षात कामदेव को जला दिया तो कहाँ से कामना प्राप्त होगी? और नगन महाराज, नगन क्यों कहा? बोले कुछ कपड़ा ही नहीं पहनते, बोले इसलिए नहीं पहनते क्योंकि ये जो शरीर है ये स्वयं वस्त्र है। किसका वस्त्र है? आत्मा का। वासांसि जीर्णानि यथा विहायो नवानि गृह्णाति परो नराणि, ये जो क्या है आत्मा का वस्त्र है। जिस प्रकार से हम लोगों का वस्त्र गंदा होता है, इसको हम क्या करते हैं, फट जाता है तो फेंक देते हैं, दूसरा पहनते कि नहीं पहनते बताओ?
नया पहनते हैं ना, रक्षाबंधन आने वाला है, सब लोग नया नया वस्त्र पहनेंगे बढ़िया से, पुराने को छोड़ देंगे। तो उसी प्रकार जो आत्मा है, वो आत्मा का वस्त्र क्या है? शरीर है। जब ये बूढ़ा हो जाता है, जीर्ण शीर्ण हो जाता है, तो आत्मा क्या करती है? इसका परित्याग कर देती है। तो भगवान शंकर का मानना है जब ये वस्त्र है तो वस्त्र के ऊपर क्या? वस्त्र पहना है। इस प्रकार इसलिए भगवान किसी प्रकार का वस्त्र नहीं पहनते हैं। यद्यपि अमंगल वेश है। अमंगल वेश क्यों है? क्योंकि जिसको कोई सहारा नहीं देता है, उन सबको सहारा कौन देते हैं? भगवान शिव देते हैं, इसलिए अमंगल वेश। तो कहा, हे शैलराज, इस प्रकार के सारे लक्षण आपकी पुत्री के पति में हैं। तो घबरा गए, परेशान हो गए। फिर कहा, समझाया। क्यों? क्या समझाया? उन्होंने कहा, हिमाचल जी ने, नारद जी थोड़ा साइड में आओ। अच्छा, और साइड में ले जाकर के कान में कहने लगे, सुनो, कुछ ले दे करके हो जाए तो दूल्हा बदल दो। क्या? ले दे करके कुछ हो जाए तो आप दूल्हा बदल दो। तो नारद जी ने कहा, अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? कहा, मुनि श्रीमवंत सुनो, जो विधि लिखा लीलार, देव तनु जल नाग मुनि कौन मेट निहार। हे हेमंत सुनो, जो विधाता ने लिख लिया है, हमारे पिताजी ब्रह्मा जी ने लिख लिया है, उसको कोई मिटा नहीं सकता है। जो ललाट में एक बार लिख दिया है, लिखितमपि ललाटे प्रोचितुम कह समर्था, कोई समर्थ नहीं है। इसलिए देव, तनुज, नाग और मुनि ये सब भी इस लेख को मिटा नहीं सकते। तब क्या करें? बोले, जो समर्थ होता है ना, समर्थ को नहीं दोष गुसाई, समर्थ को न दोष गुसाई, रवि पावक सुर सरी की नाई, रवि पावक सुर सरी की नाई, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। महाराज, समर्थ को कोई दोष नहीं लगता है। कैसे? बोले, जिस प्रकार से सर्प को छू लो तो अशुद्ध हो जाता है, स्नान करना चाहिए, अशुद्ध माना जाता है। तो भगवान विष्णु तो साक्षात शेषनाग की सैया पर सोते हैं, लेकिन भगवान विष्णु को कोई दोष, क्योंकि समर्थ है। भगवान विष्णु समर्थ, इसलिए कोई दोष नहीं लगता है महाराज। और जो सूर्य देवता है, वे क्या है? उनकी किरणें सब पर पड़ती हैं, चाहे अपवित्र चीज हो, पवित्र चीज हो। देखो, गली में जाते तो कितना कचरा पड़ता है, कितनी गंदगी होती है, लेकिन सूर्य की किरणें वहां पर पड़ती हैं, तो क्या सूर्य पवित्र होता है? क्यों? क्योंकि समर्थवान है, इसलिए उनको दोष नहीं लगता है। इसी प्रकार परम पवित्र भाव से अग्नि जो है, अग्नि में सब कुछ डालते हैं महाराज, यहाँ तक कि हम अपने आप को समर्पित कर देते हैं। दाह संस्कार होता है कि नहीं? तो सब कुछ अग्नि में पवित्र अपवित्र सब चीजें डाल देते हैं। तो क्या अग्नि पवित्र होती है? क्यों नहीं होती? क्योंकि समर्थवान है, इसलिए समर्थ को दोष नहीं लगता है। इसी प्रकार जब आप काशी जाओ, हरिद्वार जाओ, तो परम पतित पावनी जगत जननी कौन? माँ भागीरथी, श्री गंगा जी, उनको भी दोष नहीं लगता है। यदि आपने, एक बात बताओ, लोटे में जल ले लिया, गंगा जल, और उस गंगा जल को यहाँ रख दिया और आकर के किसी कुत्ते ने पी लिया, तो आप उस गंगा जल से अभिषेक करोगे भगवान का? बताओ, करोगे क्या? नहीं करोगे। क्यों? अशुद्ध हो गया। लेकिन वो जहाँ से गंगा जल लाए हो, उस पतित पावनी भागीरथी में कितने कुत्ते प्रतिदिन पानी पीते हैं, कितने जीव जंतु वहाँ रहते हैं, मगरमच्छ, शुकर, जितने प्राणी हैं सब उसके निकट रहने वाले सब जलपान करते हैं, लेकिन फिर भी गंगा जल पवित्र रहता कि नहीं रहता? बताओ, क्योंकि गंगा जी समर्थवान है। इसलिए देखो, भगवान विष्णु वो शेषनाग पर रहते हैं, क्योंकि समर्थवान, इसलिए दोष नहीं लगता है। सूर्य की किरणें सब जगह पड़ती है, समर्थवान, इसलिए दोष नहीं लगता है। गंगा जी समर्थवान है, इसलिए दोष नहीं लगता है। अग्नि समर्थवान है, इसलिए दोष नहीं लगता है महाराज। तो कहा, भगवान शंकर कौन से समर्थवान है? भगवान शंकर में क्या सामर्थ्य है? बोले, ये जो चारों पांचों है ना, इन सबको जो स्वयं धारण करता है वो समर्थवान ही नहीं, वो तो महासमर्थवान है। भगवान शंकर महासमर्थवान है, इसलिए भगवान शंकर में कोई दोष नहीं है। बोले कैसे बताओ? बोले भगवान विष्णु को बोले हृदय में
शिवश्च हृदयं विष्णु विष्णुश्च हृदयं शिव। भगवान शिव का हृदय कौन है? विष्णु। तो विष्णु भगवान शिव के हृदय में रहते हैं। और ये श्याम के च विभाति भूधर सुता देवापगा मस्तके, देवापगा मस्तके, मस्तक में जटाओं में साक्षात गंगा जी रहती है, इसलिए गंगा जी को भी धारण किया। और महाराज सूर्य चंद्र और अग्नि ये तीनों तो भगवान शंकर के त्रिनेत्र हैं। क्या है? त्रिनेत्र हैं। इसीलिए भगवान शंकर क्या है? महासमर्थवान है। चारों को भगवान शंकर ने अपने भीतर धारण किया हुआ है। इसलिए भगवान शंकर को कोई दोष नहीं लगने वाला है। इसलिए हे शैलराज और हे देवी, आप परेशान मत होइए, आप दुखी मत होइए। सारे के सारे जो गुण आप देख रहे थे अवगुण, वो सारे के सारे गुण ही है भगवान परमात्मा में। तो कहा कि भगवान शंकर की प्राप्ति कैसे होगी? भगवान शंकर की प्राप्ति तो सरल नहीं है, कैसे किया जाए? कहा जो तप करे कुमारी तुम्हारी, जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भावयु मेटी सकई त्रिपुरारी, भावयु मेटी सकई त्रिपुरारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। हे नगराज, यही तो मैं बताने आया हूँ कि आपकी पुत्री को भगवान शिव कैसे प्राप्त होंगे। सुनो ध्यान से, यदि आपकी पुत्री तप करती है, तप में लगेगी, तो निश्चित रूप से भगवान शंकर ये सारे के सारे अवगुण हैं वो तो गुण में प्रकट हो जाएंगे। और भगवान शंकर इतने सामर्थ्यशाली हैं क्या कि हमारे जीवन में लिखा हुआ प्रारब्ध है उसको भी मिटाने वाले हैं, उसको मिटाने वाले हैं। तो कहा कैसे तप करें? तब मार्ग बताया। इसलिए माता पार्वती के गुरु भी कौन है? नारद जी महाराज। नारद जी महाराज ने माता पार्वती को अनेक प्रकार से साधना बताई और साधना बता करके कहा, हे देवी, मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ कि आपका जो तप है, आपकी साधना तपस्या परिपूर्ण हो और आनंद पूर्वक हो। इस प्रकार नारद जी ने आशीर्वाद दे करके क्या कहा? श्रीमन नारायण नारायण भगवान का स्मरण करके वहां से चले गए। इच्छित फल बिनु शिव अवराधे, लई न कोटि जोग जप साधे। अस कई नारद सुमिरि हरि, गिरि जई दीन आशीष। होई कल्याण अब संशय तजऊ गिरीश। अब हे नगराज, आप किसी प्रकार का संशय मन में मत करिए, अब तो कल्याण होने वाला है। तब जाकर के माता पार्वती ने अपने मैया को कहा, हे मैया, मुझे एक स्वप्न आया है। उस स्वप्न में मुझे तपस्या करने के लिए ब्रह्मा देवता ने कहा आप साधना करो। अब देखो, स्वप्न भी क्या होते हैं? बड़े अच्छे होते हैं। स्वप्न में भी भगवान संकेत करते हैं, स्वप्न में भी भगवान हमको कई बार बहुत संकेत करते हैं। जैसा स्वप्न आता है ना, स्वप्न के आधार पर भी जीव को अनेक प्रकार के परमात्मा की कृपा भी प्राप्त हो जाती है। तो माता पार्वती को भी स्वप्न आया, और स्वप्न यदि प्रातः काल में आ जाए, ब्रह्म मुहूर्त में आ जाए, तो महाराज वो स्वप्न क्या होता है? बढ़िया से आपका सफल हो जाता है। मोबाइल किसका चल रहा है भैया? बंद कर दो। तो स्वप्न आया और स्वप्न को माता जी से निवेदन किया, और निवेदन करके माता जी ने कहा ठीक है देवी, अब तुम भी साधना करने के लिए। फिर माता जी को प्रणाम करके, पिताजी को प्रणाम करके माता सती क्या है? साधना करने चली गई। साधना में अपने आप को लगा लिया। उर्धरी उमा प्राणपति चरना, जाय विभिन्न लागी तप करना। अनंत प्रकार से माता पार्वती तप करने लग गई। पर ऐसा तप किया महाराज कि अपने शरीर का भी अध्यास नहीं रहा। बिसरी तेहि तपई मनु लागा। साधना में इतना मन लग गया कि अपने शरीर का भी आभास नहीं रहा। 1000 वर्ष पर्यंत माता पार्वती ने केवल मूल फल खाया। मूलकंद होते हैं ना, मूलकंद, तो उसका सेवन किया 1000 वर्ष पर्यंत। और 100 वर्ष पर्यंत केवल साग सब्जियां होती है, हरे पत्ते, उनको खा करके माता सती ने साधना की। तत्पश्चात पुनः कितने 3000 वर्ष, कितने हजार?
3000 वर्ष पर्यंत माता पार्वती ने बिल्वपत्र का भक्षण किया, बिल्वपत्र के पान को ही सेवन करके अनंत प्रकार से अपने साधना में कठोर दिव्य प्रकार से तप किया और तत्पश्चात जल का परित्याग किया, वायु का परित्याग किया। इतनी कठोर साधना माता पार्वती ने की। अब माता पार्वती साधना में लगी हुई है और साधना में लग करके आकाशवाणी हो गई। क्या आकाशवाणी हुई? हे गिरिराज नंदिनी, हे देवी, आपकी तपस्या परिपूर्ण हो गई है। आप जिन्हें जो मनोवांछित फल मांगा है वह पूर्ण होने वाला है। भगवान शंकर आपको स्वीकार करेंगे। और एक भविष्यवाणी हुई और कहा कि यदि सप्तऋषि आए तो भी उनकी बातों में मत आना, मेरी जो आकाशवाणी है मेरे वचनों को ही सत्य समझना। अयो मनोरथ सुफल तबा सुनु गिरिराज कुमारी, परिहरु दुस कलेश सब अब मिलहि त्रिपुरारी। अब आपको भगवान शंकर मिल जाएंगे, इसलिए आप किसी प्रकार से मन में संशय मत रखना, मन में दुख मत रखना। अब माता पार्वती ने जन्म से ही अत्यंत कठिन तपस्या की। तपस्या करने के अनंतर क्या है, अब भगवान शंकर भी ऐसे ऋषि मुनियों को भेजेंगे, इसलिए माता पार्वती की परीक्षा की गई। तो याज्ञवल्क्य के ऋषि कह रहे हैं, हे भरद्वाज जी, और मैंने आपको माता सती का चरित्र सुनाया, अब माता पार्वती के चरित्र को भी आप सुनो और किस प्रकार से आगे मैं आपको भगवान की विवाह का दिव्य चरित्र श्रवण कराऊंगा। आगे जैसे जैसे माता पार्वती ने साधना की, अब साधना तो हो रही है, लेकिन साधना जब करते हैं अथवा हम सत्कार्य करते हैं अथवा सत्मार्ग पर चलते हैं, सद्धर्म करते हैं, तो हमारे जीवन में अनेक प्रकार की कठिन परिस्थिति आती हैं जो हमारी परीक्षा लेती है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में ऐसी कठिन परिस्थितियां आती हैं। कितने बड़े बड़े संत महापुरुष हुए जिनके जीवन में ऐसी परिस्थितियां आई और परिस्थितियां उन्होंने परीक्षा समझ करके उनको पास भी किया, और पास करने के अंदर क्या हुआ, परमात्मा की भी प्राप्ति उनको हो गई। अब माता पार्वती बड़े प्रेम से बड़े ध्यान से क्या कर रही हैं, साधना कर रही हैं। अब भगवान शंकर का चरित्र सुनिए। भगवान शंकर क्या कर रहे दूसरी तरफ में, ये श्री माता सती ने देह का परित्याग कर दिया था, भगवान शंकर साधना में लग गए थे, समाधिस्थ हो गए थे। भगवान शंकर तो राम राम सुमरण कर रहे हैं। नेमु प्रेम शंकर कर देखा, अभी चल हृदय भगति के रेखा, प्रकटे राम कृतज्ञ कृपाला, रूपशील निधि तेज विशाला। भगवान शंकर अपना बड़े दिव्य से आनंद से प्रेम पुलकित होकर क्या कर रहे हैं, राम जी का स्मरण कर रहे हैं। जब ठाकुर जी ने देखा, रामचंद्र जी ने, कि भगवान का नेम नियम प्रेम बड़ा आनंद से परिपूर्ण हो रहा है, तो ठाकुर जी आए, कृपालु है, कृपा करके आए, और क्या है, कृतज्ञ भी है। जब ठाकुर जी आए, ठाकुर जी ने आकर के भगवान शंकर को कहा कि हे भगवान भोलेनाथ, आपको मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ। आप चाहे निवेदन मानिए, चाहे आज्ञा मानिए, चाहे मित्रवत मेरा शब्द मानिए, तीनों प्रकार से आप किसी भी प्रकार से इस बात को आप स्वीकार करें। यहाँ का कृतज्ञ, कृतज्ञ का अर्थ क्या होता है, अर्थात हमारे किए हुए उपकार को जो याद रखें। दो चीज होती है, एक कृतज्ञ होता है और एक कृतज्ञ होता है। कृतज्ञ कौन? बोले कोई व्यक्ति आपके द्वार पर आया और आपने उसको क्या पिलाया, एक गिलास में पानी पिलाया, और पानी पीने के साथ में गिलास भी महाराज ले गया, ये कौन हो गया, कृतज्ञ हो गया। आप पानी पिलाए, वो तो धन्यवाद देना तो छोड़ो, गिलास को उठा करके। और कृतज्ञ कौन? जैसे आपने किसी को जल पिलाया, पर अगली बार जब अवसर मिले, उस अवसर के समय उसी गिलास में आपको दूध पिलाए या रबड़ी पिलाए, तो क्या होगा, कृतज्ञ कहलाएगा। अर्थात किए हुए उपकार को याद रखने वाला। इसीलिए जो व्यक्ति कृतज्ञ है, अपने ऊपर किए गए उपकार को नहीं मानता है, उसको भगवान भी क्षमा नहीं करते। जितने पुण्य अनुष्ठान कर ले, वो कृतज्ञ व्यक्ति कभी भी उसको नरक में भी जगह नहीं मिलती है। इसलिए महाराज हमको क्या बनना चाहिए, कृतज्ञ बनना चाहिए। किसी भी व्यक्ति ने हमारे ऊपर कोई भी उपकार किया हो, उसको कभी भी भूलना नहीं चाहिए। यदि आप नहीं भूलेंगे तो आपका जीवन भी सरल सहज हो जाएगा। इसलिए कृतज्ञ बनिए। तो यहाँ पर कृतज्ञ कृपाला भगवान ठाकुर जी के लिए विशेषण दिया कि देखो
रामचंद्र जी को कृतज्ञ कहा। क्यों कृतज्ञ कहा? क्योंकि रामचंद्र जी के कारण ही भगवान शंकर वैराग्य में चले गए, समाधि में चले गए। माता सती के साथ में आनंद से कथा श्रवण कर रहे थे, लेकिन राम जी ने ऐसी लीला करी कि देह परित्याग कर दिया। तो अब पुनः अपने उस दिव्य लीला का चिंतन करते हुए भगवान रामचंद्र जी गए और शिव जी से कहने लगे, हे प्रभु क्या करिए, अब आप जो हैं विवाह करिए, आप मेरी बात मानिए। शंकर बाबा ने कहा, प्रभु अब आप मुझे गलत बात कह रहे हैं। क्यों? बोले अब मैं विवाह से विरक्ति में आ गया हूँ और विरक्ति ऊपर उठ गया हूँ, फिर आप मुझे विवाह में भेज दें, ये अच्छी बात नहीं प्रभु। लेकिन यदि आपकी आज्ञा है तो आपकी आज्ञा को मैं क्या करता हूँ, शिरोधार्य करता हूँ। अति पुनीत गिरिजा के करनी विस्तर सहित कृपा निधि भरणी। का कैसे किया जाए? तो भगवान रामचंद्र जी ने क्या किया, माता पार्वती की समस्त जो कृतित्व है, तपस्या है, समस्त तपस्या को बताया कि इतनी साधना कर रही हैं आपको प्राप्त करने के लिए, इसलिए प्रभु अब आप माता पार्वती से क्या करिए, विवाह कर लीजिए। सत्य कहूँ कि भगवतन हट न छूटे छूटे बरु देहा। माता पार्वती ने इतना प्रण कर लिया है कि अब मेरे प्राण छूट जाए, लेकिन मैं विवाह तो किससे करूंगी, भगवान शंकर से ही करूंगी। इसलिए प्रभु आप क्या करिए, अभिलाषा पूर्ण करिए। भगवान शंकर ने कहा ठीक है प्रभु, आपकी जो आज्ञा है उसको क्या करता हूँ मैं, शिरोधार्य करता हूँ। लेकिन रामचंद्र जी कह रहे, प्रभु सिर में धारण मत करो। क्यों? क्या सिर में धारण मत करो? कहाँ धारण करो? हृदय में। क्यों? सिर में धारण करोगे तो सिर में गंगा जी बहती है, गंगा जी के साथ तुम्हारी आज्ञा भी बह जाएगी, इसलिए आप हृदय धरो। हैं मेरी जो विनती है उसको क्या करिए, आप हृदय में धारण कीजिए, आप सिर में धारण मत कीजिए। अब विनती मम सुनो शिव, जो मो पर निज नेहु, जाय विवाह शैल जही, यह मोहि मांगे देहु। देखो तीनों प्रकार के मैंने संबंध आपको कहे थे, सेवक, स्वामी और सखा। तो तीनों प्रकार के संबंधों को यहाँ दिखाया गया है। विनती कर रहा हूँ, विनती कर रहा हूँ। यदि मैं विनती कर रहा हूँ तो यहाँ पर विनती कौन करता है, विनती सखा भी करता है। तो मैं आपको विनती कर रहा हूँ, सखा भाव से विनती कर रहा हूँ, और स्वामी भाव से आज्ञा कर रहा हूँ, और दास भाव से मैं क्या कर रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ ना। इसलिए आप यदि मुझ पर प्रेम करते हैं तो आप मेरी आज्ञा मानिए। सखा किसी भी प्रकार से, सखा रूप में मानो, स्वामी रूप में मानो, चाहे सेवक रूप में मानिए। इस प्रकार भगवान ने कहा ठीक है, जैसी आपकी आज्ञा। और इतना जैसे ही कहा, राघवेंद्र सरकार वहाँ से चले गए और भगवान शंकर कहा पुनः समाधि में बैठ गए। चलो भगवान ने अपना कार्य कर लिया, हम तो राम नाम रटते हैं, राम जी के नाम को लेकर के रखने लगे। अब भगवान शंकर समाधि में जाने से पहले क्या कर रहे हैं, सप्तऋषियों को आज्ञा दे रहे हैं। उनसे कहा, हे सप्तऋषियों, आप जाकर के माता पार्वती की क्या करो, परीक्षा लेकर के आओ, मुझे बताओ। समस्त प्रकार से भगवान शंकर ने उनको आज्ञा दी और आज्ञा दे करके वे आ गए। अब सप्तऋषि गए और सप्तऋषियों ने जाकर के माता पार्वती की परीक्षा लेना प्रारंभ किया। उन्होंने 2-3 प्रश्न किए। हे देवी, ये बात बताओ, आप इतनी कठोर तपस्या किस कारण से कर रही हो? भाई आप इतनी कठोर तपस्या कर रही हो, कोई तो कारण होगा ना, बिना कारण कोई व्यक्ति कोई कार्य करता नहीं। दूसरा प्रश्न ये था, आप साधना किसकी आराधना कर रही हो? ये साधना जो कर रही हो किसकी आराधना कर रही हो, और आपके मन में कौन सी अभिलाषा है? 3 प्रश्न किए। तीनों प्रश्नों को सुन करके माता पार्वती ने कुछ भी नहीं कहा। कहते रहने दो, इनका काम कहना है और अपना काम भगवान की भक्ति करना है। जब उत्तर नहीं दिया तब अनेक प्रकार से सप्तऋषियों ने बार बार पूछा, हे देवी आप बताइए, आप बताइए। फिर क्या करने लगे, सप्तऋषि जब उनसे कहने लगे तब माता पार्वती ने कहा कि हे मुनियों, आप मेरी बात को सुनकर के हंसेंगे, उपहास करेंगे। देखिए हमारी कितनी जड़ता है, कितना हमारा अविवेक है। क्या अविवेक है, क्या जड़ता है? बोले मैं उनको पति रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ जो स्वयं विरक्त है,
जो विवाह नहीं करेंगे, मुझे पता है, लेकिन हमारी जड़ता तो देखिए, हमारा अविवेक तो देखिए। देखे हूँ मुनि अविवेक हमारा, चाहिए सदा शिव ही बरतारा। अब मेरी जड़ता को देख करके आप हंसेंगे, क्योंकि जड़ क्यों कहा स्वयं को? क्योंकि पर्वत क्या होता है? जड़ होता है, अड़िग होता है, अटल होता है। तो माता पार्वती कहना चाहती है, आप चाहे कितना ही प्रयास कर लो, हमारी श्रद्धा है, हमारा जो विश्वास है, हमारा जो संकल्प है, वो कभी टूटने वाला नहीं। जो एक बार संकल्प कर लिया है, जिस प्रकार से आप पर्वत को नहीं हिला सकते, मेरे भी संकल्प को हिला नहीं सकते। आप किसी प्रकार से मेरे संकल्प को तोड़ नहीं सकते। इसलिए आप क्या करिए, आप अपना कार्य करिए। अनेक प्रकार से माता पार्वती ने कहा मुनियों को कि हे मुनि, आप लोग जाइए, मुझे अपनी साधना करने दीजिए। क्यों? क्योंकि मेरा संकल्प दृढ़ है और आप मेरा संकल्प तोड़ने के लिए आए। यदि आप यहाँ विकल्प देंगे, और मैंने पहली बात कही थी, संबंध को निभाना है तो विकल्प का परित्याग करिए। अब सप्तऋषि माता पार्वती को विकल्प दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? विकल्प दे रहे हैं। भगवान शंकर की निंदा करने लगे, बोले अमंगल वेश है, वो तो भिक्षा मांग करके खाते हैं, उनका घर तक नहीं है, एक कुटिया तक नहीं है, आप उनको प्राप्त करना चाहती हो? कहाँ रहोगी? कहाँ रखेंगे आपको? उनका कोई स्थान नहीं है। अनेक प्रकार से भगवान शिव की निंदा की, और शिव की निंदा करने के पश्चात भी पार्वती क्या कह रही है कि हे मुनियों, आप समस्त प्रकार से अपना कार्य करिए, लेकिन मुझे क्या है, अपना कार्य करने दीजिए। देखो, माता पार्वती को विकल्प दिया। क्या विकल्प दिया? कि अपना इष्ट परिवर्तन कर दो। यहाँ 5 चीजें परिवर्तन करने के लिए कहा। सबसे पहले तो माता पार्वती के पिताजी की निंदा की। देखो, समाज में भी होता है ना, किसी व्यक्ति को डिगाना हो तो उसके पिता की निंदा करते हैं, फिर उस व्यक्ति की निंदा करते हैं, फिर उसके गुरु की निंदा करते हैं, उसके गुरु के वचनों की निंदा करते हैं, फिर अंतिम में भी नहीं माने तो उनकी क्या है, इष्ट देवता की निंदा करते हैं। तब सोचते हैं इतना करने पर तो कोई मान ही जाएगा। तो सप्तऋषियों ने भी अनेक प्रकार से निंदा करना प्रारंभ कर दिया कि देखो ये किसकी पुत्री है? पर्वत की पुत्री है। बोले ऐसा पर्वत क्या होता? जड़ होता है, इनकी बुद्धि भी जड़ है। पिताजी की जो है निंदा करने लगे। पिता की निंदा के बाद में उन्होंने क्या किया? गुरु की निंदा कर दी। गुरु जी कौन है? नारद जी महाराज। और नारद जी की निंदा कैसे की? बोले ये बताओ, आज तक नारद जी के वचनों को सुन करके किसी का घर बसा है संसार में? नारद जी जहाँ जाते हैं सबका घर उजाड़ देते हैं। सुनत वचन बिह से ऋषय गिरि संभव तब देह, नारद कर उपदेश सुनी कहूँ बस हूँ कि सुने हो। ये बताओ, आज तक किसका घर बसाया? नारद जी ने जिस जिसको उपदेश दिया महाराज, सबका घर उजड़ गया है। तो गुरु की निंदा की, गुरु के वचनों की निंदा की, और कहा कि नारद जी कैसे हैं, वे भी समस्त प्रकार से ठीक नहीं है, सबको क्या करते हैं, बिगाड़ते रहते हैं, सबका कार्य बिगाड़ते रहते हैं। तो अनेक प्रकार से गुरु निंदा की, गुरु के वचनों की निंदा की, और गुरु के वचनों की निंदा के बाद में इष्ट की निंदा की। किसी न किसी की निंदा के माध्यम से तो कम से कम बदलेगी, उनका मन बदलेगा। इष्ट की निंदा कैसे की? मन कपटी तन सजन चीना, आप सरिस सबही चहकीना, निर्गुण निलाज कुबेश कपाली, अकुल अगेह दिगंबर प्याली, कहू कवन सुख असबर पाए, भग भूलि उठक के बोराए। जो भगवान शंकर की निंदा करने लगे, बोले भगवान शंकर तो कपाली है, निर्गुण है, निर्लज्ज है, कुबेशधारी है, उनको प्राप्त करोगे। और कहा कि उनसे अच्छा वर हम आपको देते हैं, आप सुनो, बड़ा सुंदर वर देंगे। वो सुंदर वर को प्राप्त करके आप भी प्रसन्न होंगे। कौन सुंदर वर? बोले भगवान विष्णु है, वैकुंठाधिपति है, समस्त प्रकार से ऐश्वर्यवान है, समस्त प्रकार से बुद्धिमान है, सुवेश है, बड़ा सुंदर है, इसलिए वैकुंठ के स्वामी अधिपति है। आप उनको चयन कर लीजिए, आपका विवाह उनके साथ में करा देंगे। अब माता पार्वती कह रही, ऋषि मुनियों आप ये बताओ, आपके पास को और कोई दूसरा काम नहीं है? मैंने कितनी बार समझाया, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है,
मैंने बस एक संकल्प ले लिया है कि मैं भगवान शिव को ही प्राप्त करूंगी, उनके अलावा किसी को प्राप्त करने वाली नहीं हूँ। आप चाहे कितने विकल्प दीजिए, मुझे किसी विकल्प की आवश्यकता नहीं। तो इस प्रकार से दृढ़ संकल्प करके माता पार्वती वहीं बैठी रही और कहने लगी, लगन इन से लगा बैठे, लगन इन से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन इन से लगा बैठे, लगन इन से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा। लगन इन से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। दीवाने बन गए इनके, दीवाने बन गए इनके, तो फिर दुनिया से क्या मतलब। दीवाने बन गए इनके, तो फिर दुनिया से क्या मतलब, तो फिर दुनिया से क्या मतलब। सभी से दिल हटा बैठे, सभी से दिल हटा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन इन से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तो भगवान शंकर से लगन लगा बैठे हैं, अब जो होगा देखा जाएगा, अब हमें किसी से कोई मतलब नहीं है। तो इस प्रकार माता पार्वती का जो संकल्प था वह क्या था, अटल था, दृढ़ संकल्प था। उसी संकल्प को लेकर के माता पार्वती बैठी हैं और सप्त ऋषि क्या है, परीक्षा लेकर के वहाँ से चले जाते हैं भगवान शंकर के पास में, और भगवान शंकर को सारा का सारा वृतांत सुनाते हैं। फिर आगे किस प्रकार से कल हम श्रवण करेंगे, क्या होता है, भगवान के शिव का विवाह की जो तैयारी है वो कब करेंगे, कल करेंगे। किस प्रकार भगवान का श्रृंगार होगा, उस श्रृंगार का क्या क्या मतलब है, सबका चिंतन हम लोग कल करेंगे। बोले सच्चिदानंद भगवान, श्री काशी विश्वनाथ भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की, श्री राधा कृष्ण भगवान की, जगचंडी जगदम्बे मात की, अनंत भगवत श्री हनुमान जी महाराज की, महर्षि श्री वाल्मीकि जी महाराज की।